इस क्वेश्चन की फिगर बुक में जो दी हुई है मैं उससे इसको थोड़ा डिफरेंट बनाऊंगा। क्यों? क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ वैसी ही आप फिगर बनाओ, ये कैसी भी फिगर बन सकती है। मतलब क्या है, मैं अभी आपको समझाता हूँ। देखो, ये क्वेश्चन कहता है ओ इज़ एनी पॉइंट इन साइड अ रेक्टेंगल ए बी सी डी। तो ये ए बी सी डी एक रेक्टेंगल है, ठीक है, और ओ इसके अंदर कोई भी एक पॉइंट है। वो यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ यहाँ कहीं पे भी हो सकता है। तो मान लो मैं वो पॉइंट यहाँ ले लेता हूँ, ठीक है। तो इस पॉइंट को मैं ओ मान लेता हूँ। ये इसके हाफ से थोड़ा मैंने ऊपर बना दिया और मिडल से थोड़ा राइट बना दिया। तो कहीं पे भी ये पॉइंट हो सकता है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमें ये प्रूव करना है कि ओ बी स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर, तो ओ बी और ओ डी को मुझे ज्वाइन करना पड़ेगा, इज इक्वल टू ओ ए स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर। तो ओ ए और ओ सी को भी मुझे ज्वाइन करना पड़ेगा। तो पहले मैं ज्वाइन कर देता हूँ। अब इस रिज़ल्ट को प्रूव करने के लिए मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगानी है। लेकिन पाइथागोरस थ्योरम लगाने के लिए मुझे राइट एंगल ट्रायंगल्स चाहिए, ठीक है। यहाँ पे कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है। लेकिन अब मैं इसमें राइट एंगल ट्रायंगल बना सकता हूँ कैसे? देखो, ये रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल का मतलब ये साइड और ये साइड आपस में पैरेलल होंगे और बराबर भी होंगी, और ये साइड इसके पैरेलल होगी और इसके बराबर भी होगी, राइट। और ये सारे एंगल जो है, ये सारे एंगल क्या होंगे? 90 डिग्री के, ठीक है। अब अगर ओ पॉइंट से मैं एक लाइन ड्रॉ करूं, ओ पॉइंट से अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करूं जो डी सी के पैरेलल हो, या यूँ कह लो ए बी के पैरेलल हो, क्योंकि ये दोनों ही पैरेलल हैं, तो मतलब एक मैं लाइन ड्रॉ करूं जो इन दोनों के पैरेलल हो, या फिर वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लो जो इन दोनों के पैरेलल हो। तो आप किधर भी लाइन ड्रॉ कर सकते हो, चाहे वर्टिकल चाहे हॉरिजॉन्टल। तो मैं हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर देता हूँ इन दोनों के पैरेलल। तो ये इसको L मान लेते हैं और इसको मान लेते हैं M। तो ये LOM मैंने अगर DC के पैरेलल ड्रॉ की है, तो ये जो ट्रायंगल बनती है OMC, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगी। क्यों? वो ऐसे देखो, ये CD था, ठीक है, ऊपर वाली लाइन, ये LOM मैंने इसके पैरेलल, ये दोनों लाइंस आपस में पैरेलल हो गई, ठीक है। और ये जो लाइन है ये इनका एक ट्रांसवर्सल हो गया, ठीक है, स्ट्रेट लाइन। ये दो पैरेलल लाइंस को दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है, तो इसका मतलब ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर होंगे। तो ये अगर 90 डिग्री है तो ये भी 90 डिग्री होगा, और इधर वाला भी 90 डिग्री हो जाएगा। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल आ गई। ऐसे ही ये 90 डिग्री, तो ये भी राइट एंगल ट्रायंगल आ गई OMB। सिमिलरली ये परपेंडिकुलर होगा, तो OLD ये राइट एंगल ट्रायंगल, OLA ये भी राइट एंगल ट्रायंगल। तो 4 राइट एंगल ट्रायंगल्स आ गई मेरे पास। वहाँ पे मैं पाइथागोरस थ्योरम लगा के इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर निकाल लूँगा और मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब मैं वही करता हूँ। तो अब हमने करना क्या है, ड्रॉ LOM पैरेलल टू CD विच इज़ पैरेलल टू AB, ठीक है। नाउ ABCD इज़ ए रेक्टेंगल। दिस इम्प्लाइज एंगल DCM, DCM बोल दो या DCB बोल दो, ये एंगल सेम ही है, ठीक है। दिस इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। दिस इम्प्लाइज एंगल LMB बोल दो या OMB बोल दो, इट्स द सेम एंगल। OMB विल बी इक्वल टू एंगल DCM, DCM। क्यों? ये क्या है? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑन पैरेलल लाइंस। तो दो पैरेलल लाइंस पे बनने वाले कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, तो ये एंगल और ये एंगल आपस में बराबर होंगे। तो यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा कि एंगल OMB ये भी क्या हो गया? 90 डिग्री। तो ये एंगल 90 डिग्री आ गया। दिस इम्प्लाइज एंगल OMC, OMC वो भी 90 डिग्री हो गया। तो OMC भी 90 डिग्री हो गया, ठीक है। स्ट्रेट लाइन के ऊपर ये दो एंगल्स थे, तो एक 90 है तो दूसरा भी 90 हो जाएगा। सिमिलरली OLA, एंगल OLA इज इक्वल टू एंगल OLD, और ये भी सारे क्या हो जाएंगे? 90 डिग्री। तो मेरे पास 4 राइट एंगल ट्रायंगल्स आ गई, 1 2 3 4, ठीक है। और अब मैं इन्हीं पे ही पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगा। सो नाउ इन राइट एंगल्ड ट्रायंगल OMC, OMC, अब इसमें मेरे पास क्या आ जाएगा? इसको चलो मैं यहाँ लिख लेता हूँ। तो इसमें OC मेरा हाइपोटेन्यूज हो गया, तो OC स्क्वायर विल बी इक्वल टू OM स्क्वायर प्लस MC स्क्वायर, ठीक है।
इसको बोल देता हूँ इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली इस ट्रायंगल के अंदर सीधा ही मैं लिख देता हूँ कि ओ बी स्क्वायर जो है, क्योंकि ये भी राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ओ बी स्क्वायर कितना आ जाएगा, ओ एम स्क्वायर प्लस एम बी स्क्वायर, इसको बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 2। और इस ट्रायंगल के अंदर से मेरे को क्या मिल जाएगा, ओ एल डी ट्रायंगल में से ओ डी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ एल स्क्वायर प्लस एल डी स्क्वायर, ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 3। और इस वाली ट्रायंगल में ओ ए स्क्वायर वो हो जाएगा मेरे पास ओ एल स्क्वायर प्लस ए एल स्क्वायर। ठीक है, सब पे मैंने क्या लगा दिया, पाइथागोरस थ्योरम। अब हमें रिजल्ट में चाहिए लेफ्ट साइड पे ओ बी स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर, तो ये रहा ओ बी स्क्वायर और ये रहा ओ डी स्क्वायर, तो इन दोनों को मैं ऐड कर लेता हूँ। सो ऐड 2 एंड 3, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ओ बी स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर इज इक्वल टू, राइट साइड ऐड कर लेते हैं, ओ एम स्क्वायर प्लस एम बी स्क्वायर प्लस ओ एल स्क्वायर प्लस एल डी स्क्वायर। ठीक है, राइट साइड में मुझे क्या चाहिए, ओ ए स्क्वायर ओ सी स्क्वायर, ये रहा ओ ए स्क्वायर और ये रहा ओ सी स्क्वायर, तो इन दोनों को भी ऐड कर लेता हूँ। सो ऐड 1 एंड 4, तो 1 और 4 को ऐड किया तो यहाँ से आ जाएगा ओ ए स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ से आ गया ओ एल स्क्वायर प्लस ए एल स्क्वायर प्लस ओ एम स्क्वायर प्लस एम सी स्क्वायर। अब हमें इसको इसके बराबर प्रूव करना है। ठीक है, तो उसके लिए अगर आप देखो तो यहाँ ओ एम स्क्वायर, यहाँ पे ओ एम स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पे ओ एल स्क्वायर, यहाँ पे भी ओ एल स्क्वायर, तो ये तो पहले ही बराबर है। अब एम बी, ये जो मेरे पास एम बी है, एम बी और ए एल आपस में बराबर होंगे, क्यों, ये एंगल 90 डिग्री, ये 90, ये 90, ये 90, तो ये रेक्टेंगल बन गई है, तो रेक्टेंगल की ऑपोजिट साइड्स आपस में बराबर होंगी, तो एम बी जो है वो ए एल के बराबर होगा, तो एम बी स्क्वायर जो है वो ए एल स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। सिमिलरली एल डी और एम सी, ये रहा एल डी और ये रहा एम सी, तो ये भी आपस में बराबर, क्योंकि ये भी एक रेक्टेंगल है, तो इसकी जगह मैं ये लिख सकता हूँ, तो यानी कि इसको मैं लिख सकता हूँ ओ एल स्क्वायर प्लस ए एल स्क्वायर की जगह एम बी स्क्वायर प्लस, ये ऐसे रह जाएगा ओ एम स्क्वायर प्लस, इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ एल डी स्क्वायर। वाई, बिकॉज एम बी इज इक्वल टू ए एल एंड एल डी इज इक्वल टू एम सी, राइट, ये बराबर है आपस में। और अगर आप चाहो तो रीज़न में आप ये भी लिख सकते हो, बिकॉज ये जो मेरे पास दोनों क्वाड्रिलेटरल्स हैं, बिकॉज ए बी एम एल एंड एम सी डी एल, एम सी डी एल आर रेक्टेंगल्स। ठीक है, तो उनकी ऑपोजिट साइड जो है बराबर हो जाएंगी। तो अब इसको बोल देते हैं हम नंबर 5 और इसको बोल देते हैं नंबर 6। सो फ्रॉम 5 एंड 6 ये बराबर हो गए, ओ एम स्क्वायर, एम बी स्क्वायर, ओ एल स्क्वायर, एल डी स्क्वायर। सो फ्रॉम 5 एंड 6 ओ बी स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ ए स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर, hence proved. So that's it from this tutorial. Keep watching Mathemafia.